सबको पवित्र करने वाले चित्र विचित्र पानी रूप परमात्मा शंकर को बार बार नमस्कार है। पानी में मिल के पानी अंजाम एक ही पानी। ये जगत किस धातु से बना है? पानी रूपम रहीमन पानी राखिए दिन पानी सब। परमात्मा शंकर सबको पवित्र करने वाले। पानी आपके अंदर है, आपकी उत्पत्ति पानी से हुई है और अंत में पानी में ही खो जाओगे। परमात्मा श्री शंभु सदा सबको अंदर बाहर से पवित्र करने वाले। जो आदमी इन भगवान शंकर से उत्पन्न होने वाले नारायण का स्मरण करके पानी पी लेता है, आचमन कर लेता है या पानी
शंभु 5 रूपों में इस जगत में विद्यमान है। कौन कौन से? अग्नि रूप में, वायु रूप में, तेज रूप में, आकाश रूप में, पृथ्वी रूप में। ये 5 रूप आपके भारत में है। आप लोगों ने 5 रूपों के दर्शन किए हैं कि नहीं किया होगा? नहीं किया होगा तो दर्शन ही करूँगा। ये सब दक्षिण भारत में है। पानी रूपम, पहले पानी वाले रूप की बात बताई जाती है। परमात्मा श्री शंकर जी ने अपने हृदय से अपनी अंतरात्मा नारायण को उत्पन्न किया। नारायण ने तप किया, तप करके उनके शरीर से पानी उत्पन्न हुआ। तो ये परमात्मा का पहला जललिंग है, जल रूप है 5 पदार्थों में। तो ये जललिंग कहाँ है भारत में? ये एकांत क्षेत्र तमिलनाडु में, जिनको जललिंग बोलते हैं उनको जम्मुकेश्वर भी बोलते हैं। बोलिए जम्मुकेश्वर भगवान की जय। दूसरा है पृथ्वीलिंग। ये भी दक्षिण भारत में कांचीपुरम के पास ही है। पृथ्वीलिंग देवी धरती नित्य ही परमात्मा शंकर को मिट्टी के शिवलिंग बना के पूजन करती है। आज भी वहाँ मिट्टी के ही शिवलिंग बनते हैं रेत के दक्षिण भारत में, और पूजन किया जाता है। आप लोग का समय मिले रामेश्वरम जाना तो दर्शन जरूर करना। दूसरा है जल, पृथ्वी और वायुलिंग। आप तिरुपति गए होंगे, तिरुपति के पास में कालहस्ती है। कालहस्ती में भगवान श्री श्याम सदाशिव की यह मूर्ति विद्यमान है, वायुलिंग। वहाँ हवा नहीं लगती, फिर भी वहाँ के दीपक हमेशा हिलते डुलते रहते हैं। ये चमत्कार होता है। तो ये भगवान शंकर का वायुलिंग है। इनकी महिमा बहुत विचित्र है। पुराणों में हम थोड़े थोड़े इनके नाम की और उत्पत्ति की बात भी बता देते हैं। आगे चलते हैं, समय आगे तो आप लोग दर्शन करना। दूसरा है आकाशलिंग। रामेश्वरम चेन्नई के बीच में एक चिदम्बरम नाम का नगर है। उस चिदम्बरम में भगवान नारायण की मूर्ति सोई हुई है और भगवान शंकर के वहाँ एक झूले लटके रहते हैं। उसमें कुछ मणियाँ लटकती रहती हैं। शिवलिंग नहीं है वहाँ, और उसी निराकार का भवन होता है। आकाश क्या है? निराकार। चित्त माने चेतना, अंबर माने आकाश, तो बन गया चिदम्बरम। तो ये चिदम्बर भगवान रामेश्वरम के पास में और विद्यमान है। एक तरफ भगवान नारायण, एक तरफ भगवान शंकर, ये दोनों ही और ये आकाश रूप हैं। इसलिए चिदाकाश, महाकाश और मठाकाश 3 प्रकार के आकाश बोले जाते हैं। तो ये चिदाकाश रूप चिदम्बरम तमिलनाडु में है। ये तीसरी भगवान और चौथी शिवलिंग। अब 5वीं है अग्निलिंग। आपने पहले सुना था शिव पुराण में, जहाँ से शिवलिंगों की उत्पत्ति हुई है। पहले भगवान शंकर का शिवलिंग पूजा नहीं जाता था। कब से पूजा प्रारंभ हुआ? ध्यान देना। जिस समय ब्रह्मा विष्णु के बीच में विवाद हुआ, दोनों ने युद्ध किया, युद्ध में ये निर्णय भी करता है कि बड़ा छोटा कौन है। तो उनके बीच में जलता हुआ भगवान शंकर का शिवलिंग प्रकट हुआ, और वो जलता हुआ शिवलिंग ही ब्रह्मा विष्णु के बीच में और परमात्मा श्री शिव का और रूप प्रकट हुआ। इसलिए दुनिया में इसकी प्रथम पूजा हुई है। कौन? अग्निलिंग की। इसको अरुणाचल बोलते हैं। अरुणाचल नाम का एक हमारे भारत में प्रदेश भी है, और अरुणाचल के नाम का एक शिवलिंग भी है, एक बस्ती है। तमिल भाषा में इसको तिरुनामली बोलते हैं। तिरुनामली तमिलनाडु में है, रामेश्वरम के पास में है। तो ये 5 महाभूतों की उत्पत्ति और 5 महाभूतों का स्थान आप लोगों ने सुना, उसकी परिक्रमा भी होती है। जो आदमी इन 5 महाभूतों को भगवान शंकर का दर्शन करता है, पूजन कर लेता है, तो 5 महाभूत जो आपके शरीर में विद्यमान है, इनसे आपका निर्माण होगा। क्योंकि हमारे भगवान के पेट में ये 5 भूत ही मिले, इन्हीं के साथ ही हम लोग जीव और शरीर लेकर के उत्पन्न हुए हैं। बोलो महादेव की जय। ये 5 महाभूत और अष्टमूर्तियों की बात आई है। तो ये 8 दिशाओं के और स्वामी भगवान श्री शंकर जी दिशाएं 10 होती हैं, ऊपर और नीचे। ये 2 नहीं है, क्योंकि इनको कोई भी जा सकता, ऊपर नीचे कोई जाता नहीं। इसलिए जब दिशाओं में से 8 दिशाएं मानी जाती है, 4 ये और 4 कोना, तो 8 हो जाते हैं। तो भगवान शंकर की यह मूर्तियां ध्यान देना।
अब अष्टमूर्तियों के बाद में भगवान शंकर के द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा ही है, द्वादश अवतारों की कथा ही है। तो थोड़ी सी अवतारों की कथा सुन लो। आज अंतिम दिन है, बुद्धि को एकाग्र करके और मन को शांत करके भगवान शंकर के अवतारों की बात सुन लो। नारायण के अवतार भागवत में 24 अवतार बताए जाते हैं। मत्स्यम पूर्व वराहम च वामनम च जनार्दन गोविंदम पुंडरीकाक्षम माधवम मधुसूदनम पद्मनाभम सहस्राक्षम वदनायम हलायम गोवर्धन वैकुंठम पुरुषोत्तम। ये भगवान श्री नारायण के 24 नाम और 24 अवतार बड़े अद्भुत हैं। इन 24 अवतारों की कथा करने वाले, इनके स्मरण करने वाले नारायण के परम भक्त वैष्णव होते हैं और उनका जीवन भक्ति सहित बोध जाता है। ये भगवान नारायण के 24 अवतार हैं और शिव पुराण में भगवान शंकर जी के और ये अवतारों की सुंदर बात आई है। भगवान विष्णु के अवतारों की कथा आप लोगों ने भागवत में अन्य पुराण में सुन चुके हैं। आज भगवान शंकर के कुछ गुप्त और प्रगट अवतारों की बात सुन लें। भगवान शंकर जी अनेकों बार अनेकों कल्प में और अनेकों युगों में अनेक रूप धारण करते हैं। भगवान शंकर जी लिंग रूप में पूजन होता है उनका जगत में, और किस प्रकार से अवतार करते हैं जरा सुनो। ब्रह्मा जी ने वर्णन किया है भगवान शंकर के अनेकों अवतार हैं। भगवान शंकर का पहला अवतार है निराकार स्वरूप में, जिसका कोई आकार नहीं है, अल्लाह का निराकार ओंकार मूलम गिरा ज्ञान ज्योति गणेशम गणेशम। उस निराकार से परमात्मा दो रूप में हुए, नर और नारी। ये दूसरा अवतार है। तीसरा भगवान विष्णु, ये विष्णु भी स्वरूप में। और चौथा नारायण की नाभि से लिंग उत्पन्न हुआ कमल के आकार का, तो उसमें स्वामी प्रभाव हुए, ये भी भगवान स्वरूप है। इसके बाद में परमात्मा श्री शंकर जी ने सिलाद के पुत्र नंदी के रूप में अवतार लिया। इसके बाद भगवान शंकर जी ने पिपलाद के मुनि पिपलाद नाम से और शिव अवतार लिया। पिपलाद भी भगवान शंकर के रूप में। कहा जाता है दधीच को देवताओं ने हड्डी मांग लिया तो दधीच की पत्नी गर्भ गिराने लगी और गर्भ गिरा करके और पिता पति की चिता में और चढ़ गई। पिपलाद को छोड़ दिया। पिपलाद मुनि अपने माता पिता से हीन होकर के रोने लगे पीपल के नीचे बैठ के। तो उस समय श्राप देने लगे तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले किसको श्राप दे रहे हो? बोले मैं उसे श्राप दूंगा जिसकी दृष्टि से मेरे माता पिता को मैं नहीं देख पाया। क्या कारण है? कोई लोग जब लेकर माँ बाप को नहीं देख पाते। जरा ध्यान से सुना और शांति बनाए रखो। कथा बड़ी अद्भुत है शंकर जी की। आप लोगों के जीवन में माता पिता मर जाते हैं बच्चे को छोड़ के, गाय मर जाती है बछड़े को छोड़ के। अच्छा गाय को छोड़ के बछड़ा मर जाता है, गाय आती रहती है। पक्षी घोंसले में बैठे रहते हैं और उनका शिकार हो जाता है पक्षियों का। आजाद पक्ष आयु और वो बेचारे रास्ते ही देखते रहते हैं, अंडे बच्चे और मर जाते हैं घोंसले में। ऐसा क्यों? सुनो। ये पिपलाद मुनि ने शनि देव महाराज को श्राप देने लगे तो ब्रह्मा जी ने पिपलाद को समझाया कि अपने कर्मों का दोष है, शनि का कोई दोष नहीं है। दूसरी घटना आती है भगवान शंकर एक यज्ञ अवतार के सन्यासी बने थे। दक्षिण देश में विदर्भ नाम का एक प्रदेश है जिसको महाराष्ट्र में और बैतूल नागपुर अमरावती रसोला बोलते हैं। पहले उस नाम देश का नाम था विदर्भ। विदर्भ यानी वो दर्द रहित देश है, वहाँ कुछ नहीं होता। और शुक्राचार्य ने उस भूमि को श्राप भी किया था, आपने सुना होगा, इसलिए उसका नाम है दंडकारण्य। बाद में रामचंद्र जी ने और वहाँ पर चढ़ रखे तो भूमि पवित्र हो गई और वह दंडकारण्य भी आज सुंदर प्रदेश हरा भरा हो गया। बोलो माता महादेव। उस देश का राजा एक दिन अपनी पत्नी के साथ सो रहा था। पत्नी गर्भवती थी
प्रथम काल का समय आ गया था। उसी समय शत्रुओं ने भगवान की माया से और उन पर धावा कर दिया। तो राजा युद्ध करने में और वीर गति को प्राप्त हुआ। रानी ने जब सुना मेरा पति मर गया तो महल से उतरी और अकेली भागी। भागते भागते सवेरा होते होते जंगल में तालाब के पास में गई तो प्रसव की वेदना से और उसका गर्भ बाहर आ गया। बच्चे को जन्म दे दिया और अपने कपड़े निकाल करके बच्चे के नीचे रख दिया और खून धोने के लिए सरोवर में गई और पानी पीने के लिए। तो वहाँ एक मगर ने और उसे भी पकड़ के खा गया। पति पहले मर गया, बच्चा भी जन्म लिया तो बच्चे को छोड़ के माँ को मगर में निकल गया। वहीं पर एक ब्राह्मणी भीख मांगने के लिए परदेश जा रही थी दूसरे गांव बच्चे को लेकर के। छोटे बच्चे को जब खून से लथपथ देखा तो दुखी होकर के रोने लगी। अरे विधाता तो कितना निर्दय है, किस लोगों ने ऐसे बच्चे को यहाँ छोड़ करके और चली गई, कितनी निर्दयता ना हुई। उसी समय परमात्मा शंकर को दया आई, एक सन्यासी का रूप बना करके खड़े हो गए और उस बुढ़िया को समझाने लगे, ब्राह्मणी इस बालक का उत्पादन कर, ये तेरा हित करेगा, राजा बनेगा, तेरे पुत्र को मंत्री बनाएगा। ब्राह्मणी ने कहा, बोले देव ये मुझे बताओ ये सन्यासी, किस कर्म से मनुष्य को माँ बाप से रहित होना पड़ता है, किस कर्म से मनुष्य को पति की वियोग होता है। आपने शंकर जी की कथा सुन चुके हो। कहा जाता है बहुत पहले राजा हरिश्चंद्र अयोध्या से काशी गए तो पत्नी पुत्र भी उनके बिछड़ गए। परमात्मा श्री रामचंद्र जी के बच्चे जब पेट में आए तो सीता जी भी पति और वैभव से हीन होकर के वन में चली गई। विकलांग भी और ऐसे माता पिता से हीन हो गए। बड़ी विचित्र से पुरानी कथा है। तुम पर बीती हम पर बीती विदर्भ देश के रानी के जीवन में भी ऐसी घटना आई है। आपके जीवन में भी ऐसी घटना है तो घबराना मत। इस कथा को सुनकर के पूर्ण जन्म का दोष नाश होता है। जिनके माता पिता के बच्चे मर जाए, बच्चे को कोई आपने सुना होगा, किसी के बच्चे को तेंदुआ मारा गया, किसी को शेर ले गया, कोई तो हॉस्पिटल में बच्चे भी उठा ले जाते हैं, चोरी हो जाते हैं और वो बेचारे 9 महीने दर्द पाया और उसमें रोते रहते हैं। ऐसा क्यों? भगवान शंकर जी ने कहा सुनो, इसका मन कर तो आज आप लोग सुन लो, जीवन में काम आएगा। ये संसार बार बार बनता रहेगा पर यह दिव्य ज्ञान नहीं मिलेगा। शंकर जी ने यदि बनकर के इस ज्ञान को दिया है तो ये जीवन भगवान का ये जन्म सन्यासियों के लिए और दुखी लोगों के लिए बहुत कल्याणकारी है। कैसा? शिव जी ने ब्राह्मणी को बताया कि ये राजा जो इस बालक है, बालक पूर्व में राजा था और ये पूजन करते करते भगवान शंकर का पूजन छोड़ दिया और बीच में जाकर के भजन कर लिया शत्रुओं के कोप से और मति मारी गई। इसलिए शिव जी का पूजन किया, बीच में जो छोड़ देता है तो वो लोग जन्म से माता पिता से रहित हो जाते हैं। भरत जी ने कहा है, जय हरिहर चरण तक भजन पूजन घोर। आजकल बहुत से लोग विधर्मी हो रहे हैं, परमात्मा शंकर विष्णु की पूजन छोड़ करके मूर्खों की उपासना करने लगे। इनकी यही गति होने वाली है। जो सत्कर्म कर रहे हो वो तो मिलेगा आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु जब समय आएगा तो आप माता पिता भाई बंधुओं से हीन हो जाओगे। पत्नी हीन हो जाती है, पुरुष हीन हो जाता है, संतान के माता पिता हीन हो जाते हैं। बस
ये कारण है। ब्राह्मणी को भगवान शंकर ने ये दिव्य ज्ञान दिया है इस पुराण में। बोलो मापति महादेव की जय। गृहपति अवतार आपने सुना था, काशी में नर्मदा के किनारे रहने वाले सांडल्य गोत्र में एक ब्राह्मण थे जिन्होंने अपनी पत्नी के कहने से और वह काशी गए थे। काशी से गृहपति को लाए। गृहपति को भगवान शंकर ने वरदान दिया कि जो आदमी निर्जल प्रदेश में शिव का एक बार पूजन कर दे, हर हर महादेव काशी विश्वनाथ तो जीवन भर से पूजन का फल मिल जाता है। दूसरी बात, पुत्र मेरी बात सुन, जो आदमी ठंड से सिकुड़ते हुए लोगों को सूखी लकड़ी दान कर दे, आग जला दे, तो वह भी अग्नि लोग हो जाते हैं। तीसरी बात और सुनो, किसी के कटु वचनों को जो पी लेता है, कोई व्यक्ति आपको गाली दे, आपकी गलती नहीं है और आपको कोई अशुभ शब्द बोले और आप पी लो, तो वो भी सूर्य लोग को भेदन कर जाते हैं। भगवान शंकर ने काशी में गृहपति को वरदान दिया है। ध्यान देना, कटु वचन पीना और आवश्यकता से अधिक दान देना, निर्जल प्रदेश में शिव का पूजन करना, ये बहुत दुर्लभ है। कदाचित आपको संयोग लगे तो आपको ये कर्म मत छोड़ना, जरूर इसका फल लेना। बोलो मापति महादेव की जय। बैठ जाओ, इससे ले लेना, बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ। अरे कैमरा बन गया, बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ। फोटो ले लेना, कैमरा चल रहा है। हमारे फ्रेंड जी को कोई सज्जन आया जो सत्यनारायण जी कार्यक्रम कराने वाले, बोले बाबा आज कोई भगत आया, क्या बोला, तुम बहुत पैसा वाले हो, अहंकार कर रहे हो, ये गाना बजा रहे क्यों सुना रहे हो, यहाँ पर हल्ला कर रहे हो। तो व्यक्ति कहा कि सेठ जी ने नाम नहीं पूछा। वाह भैया, सेठ जी को दुखी भी होना चाहिए। यहाँ पर वर्णन आ गया है, भगवान शंकर ने गृहपति को आशीर्वाद दिया है काशी में। आपको भी कभी ऐसा कोई व्यक्ति बन जाए तो चुपचाप सहन कर लेना चाहिए। विदुर ने धृतराष्ट्र को बताया है, भगवान शंकर ने गृहपति को ज्ञान दिया है, जो आदमी आवश्यकता से अधिक दान कर दे और किसी के कटु वचनों को पी ले, निर्जल प्रदेश में एक बार विष्णु का पूजन कर ले, सूखी लकड़ियों का आग का दान कर दे, कोई लावारिस लाश पड़ी हो और उसको कफन और अग्नि दान दे दे, भगवान शंकर ने ये बात शिवपुराण में और गृहपति को बोले हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति दुनिया में एक ही बार करने से और महान गति को पा जाता है। बोलो मापति महादेव। ये गृहपति अवतार की आपने कथा सुनी।
कौशल्या जी बहुत महान महासती थी। ब्रह्मा विष्णु शंकर के जो देवता उनका परीक्षण करने के लिए गए थे, तो उन देवी ने अपने पति प्रभाव के तपस्या के प्रभाव से उनको बालक बना दिया। बाद में तीनों देवियों ने आराधन करके अपने पतियों को ले गई और अत्रि महाराज ने तीनों भगवानों से यह प्रार्थना किया, प्रभु हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि आप तीनों को हम अपने पुत्र रूप में अपने घर में देखें। यही तीनों देवता एक ब्रह्मा विष्णु शिवा, ब्रह्मा और विष्णु और भगवान शंकर, इसके पश्चात तीनों देवता ही अंशिया माता के यहाँ तीन रूप से अवतरित हुए। सबसे बड़े हैं दुर्वासा जी, ये भगवान शंकर के आवेश अवतार है। इसके बाद है भगवान श्री दत्तात्रेय, दत्तस्य योगादत्त योगनाथा। तीनों लोकों में योग को बताने वाले साक्षात नारायण भगवान दत्त रूप में अवतरित हुए। ये दत्तात्रेय विष्णु के अवतार हैं। तीसरे हैं चंद्रमा, जिनकी रामायण में कथा ही है, जटायु के भाई और संपाति को जिन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुनाया था, और भालू बंधुओं को जिन्होंने राम का ज्ञान दिया था, सीता जी का और पता बताया था। ये चंद्रमा नाम के और मुनि दक्षिण भारत में रहते थे, और सिया जी के तीन पुत्र हुए। ब्रह्मा के अवतार चंद्रमा, विष्णु के दत्तात्रेय और शंकर के दुर्वासा। उमापति महादेव की जय। और भी भगवान शंकर के अनेकों अवतार कब हो चुके हैं। आगे विचित्र कथा है हनुमान जी महाराज। आपने भगवान महाराज का नाम सुना होगा। ये भगवान शंकर के ही और अंश अवतार बोले जाते हैं। 11वें रुद्र के अवतार बोले जाते हैं। 11 रुद्र हैं और 12 आदित्य हैं। 12 भगवान विष्णु के आदित्य माता के पुत्र हुए और 11 रुद्र हुए। 11 में से एक रुद्र स्वयं हनुमान जी महाराज के पद हुए। ये परमात्मा श्री रामचंद्र की सेवा करने के लिए साक्षात स्वयं भगवान शंकर ही और हनुमान किम पुरुष रूप में उत्पन्न हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को, और ये भगवान जी की बात बहुत सुंदर बताई है, रामायण में तो उनका पूरा नहीं है, और भी बहुत से पुराणों में हनुमान जी की कथाई है। ये हनुमान जी महाराज भगवान शंकर के ही और अंश से अवतरित हुए थे। एक माता है, 3 पिता हैं। कल आपने कार्तिक स्वामी की बात सुनी थी, जिनके एक पिता हैं और अनेकों माता हैं, और भगवान जी की एक माँ है अंजनी और 3 पिता हैं। कौन कौन? शंकर, सुमन, केसरी नंदन और पवन। ये 3 पिता हैं हनुमान जी महाराज। और ये हनुमान जी का चरित्र जितना कहा जाए और जितना सुना जाए उतना कम है। यहाँ तक कि वाल्मीकि महाराज ने और हनुमान जी महाराज को और भविष्य का प्रभा कहा है। आदाय तेने लंका नमः तम प्राप्तमिराम्यमे अंजनी पुत्राय रामेताय महात्मने सर्वदा कलेवराय भविष्य प्रभवे नमः। जो भविष्य कहे बोलने वाले हनुमान जी हैं, उन्हें नमस्कार है। ये जो हल्ला गुल्ला करते हैं, थोड़ा शांति बनाए। 2 क्षण की बात है, फिर आप खूब काम कर लेना, खूब हल्ला गुल्ला कर लेना। भगवान ने वाणी दिया है बात करने के लिए, पर वो वाणी का भी कभी कभी सही उनको लोग रखना चाहिए। अच्छी बात है, कथा हमेशा नहीं होने वाली बात, 2 दिन की बात है। धैर्य रखें सब लोग। अद्भुत ज्ञान है भगवान शंकर का। शिव क्षेत्र में आए हो और शिव क्षेत्र में रह करके थोड़ा भगवान शंकर का ज्ञान होना चाहिए। उमापति महादेव की जय। ये भगवान शंकर के अवतारों की कथा अब भगवान शंकर के चरणों में ही समर्पित है। अब भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों की बात सुनो। वैसे तो भगवान शंकर के और स्थान धरती में बहुत है, नारायण के भी बहुत सारे स्थान हैं, परंतु धरती में हमारे भारत भूमि में 12 जो ज्योतिर्मय स्थान है उनकी बात सुन लो। शास्त्र में आया है भगवान शंकर के अवतार भैरव का जो स्मरण करते हैं, भगवान शंकर के जो 12 ज्योतिर्लिंगों का स्थानों का जो स्मरण करते हैं, तो क्या होता है?
सप्त जन्म कृतम पापम स्मरण विनश्यति। उनके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक जन्म के लिए 7 जन्मों के। और हम लोग तो अभी एक ही जन्म के पापों को धोने में और बहुत समय लगा रहे हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल ओंकार महेश्वरम। पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। भारत भूमि के पश्चिम देश में सौराष्ट्र का देश है जिसका नाम है सौराष्ट्र गुजरात। वहां पर भगवान शंकर का सोमनाथ की उत्पत्ति कैसे हुई? अनसुईया अत्रि महाराज के आयुर्वेद पुत्र हैं चंद्रदेव। अत्रि महाराज के नेत्रों से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने इनको भगवान विष्णु का स्वरूप समझ करके एक ब्रह्मांड का नायक बना दिया और इनको 27 स्त्रियों के साथ में ब्याह कर दिया। चंद्रमा 27 में से रोहिणी को ज्यादा चाहते थे। सभी उनकी स्त्रियों ने अपने पिता दक्ष से निवेदन किया, पिताजी आपने हमको जिस पुरुष के साथ ब्याह किया है वो हमारी बहन से स्नेह करता है, हमें तो देखता भी नहीं और हमें छूता भी नहीं और हमारा स्पर्श भी नहीं करता। हम लोग पति प्रेम से अरहित हो गई। ऐसे व्यक्ति के हाथ में आपने को क्यों दिया? दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया, अरे मूर्ख, तो दूध के समान निर्मल और आकार वाला है और तेरे चित्त में बड़ी कालिका भरी है। तूने मेरी बेटियों का अपमान किया है, इसलिए जा और तू क्षय रोग से रोगी हो जा। चंद्रमा रोगी हो गए और छटपटा करके उन्हें अपने माता पिता को लेकर के अनुसुईया के साथ सौराष्ट्र में गए। अत्रि महाराज अनुसुईया ने चंद्रमा के द्वारा भगवान शंकर का और रेत के शिवलिंग बनाया और 6 महीने तक बिना कुछ खाए पिए और बिना सोए नमः शिवाय जप किया। कीर्तन किया। 1 करोड़ जो व्यक्ति 1 करोड़ मंत्र जप कर ले भगवान शंकर का तो शंकर जी के दर्शन होते। न प्रत्यक्ष होंगे तो कोई ना कोई रूप में, स्वप्न में तो होंगे ही। ये व्यक्तिगत अनुभव की बात है। आप भी कभी मौका पड़े 1 करोड़ नमः शिवाय जप करना। बोलो राम महादेव। इसका प्रमाण आपको मिल जाएगा। बहुत से साधु संतों को प्रमाण मिला है, हमारे सेठ जी को भी थोड़ा सा मिला है 14 जनवरी को, जो कि उनके ही भगवान शंकर के माध्यम से। और ये घटना तो सुन रहे हो, नहीं तो अभी एक महीना पहले कोई ने सोचा भी नहीं था कि हम पर ऐसा होगा। तो ये भगवान शंकर के और जब के प्रभाव की बात है। अब सुनो, भगवान शंकर प्रकट हो गए। 1 करोड़ मंत्र जप करने से शिव जी ने कहा चलना ब्रह्म हो। उनका नाम मेरे ससुर ने मेरे को जो ये क्षय रोग से पीड़ित कर दिया है, मैं दिन रात पीड़ित होता हूँ, मेरा शरीर क्षीण होता जा रहा है, उठना बैठना चलना फिरना नहीं होता। और कहा चंद्रदेव, जो आदमी ऋतुकाल में अपनी स्त्री का अपमान करते हैं, परनाम की आशा करते हैं, उन लोगों को कोढ़, क्षय, मिर्गी, टीबी इसलिए होता है। ध्यान देना आप लोग, कभी दोष मत करना। उनका नाम मैंने भूल किया, अब नहीं करूंगा। बोले अब नहीं करेगा, चले मैं बता देता हूँ। 15 दिन घटेगा और 15 दिन बढ़ेगा। 15 दिन मेरे बल के प्रभाव से तो पूर्ण होगा, पूर्णिमा तक पूरा होगा और अमावस्या को क्षीण हो जाएगा। अमावस्या तक चंद्रदेव अपना तेज छीण छीण करके स्त्रियों में चले जाते हैं। ध्यान देना। और चंद्रमा 15 दिन तक बढ़ते रहते हैं। ये चंद्रमा को 15 दिन उनके ससुर का श्राप और 15 दिन तक शिव जी का वरदान दोनों ही प्राप्त होते रहते हैं। बोलो हरिहर भगवान। भगवान शंकर ने चंद्रमा के बनाए हुए रेत के शिवलिंग में विकसित हो गए। उनका नाम हो गया सोमनाथ भगवान। इसी सौराष्ट्र देश में ही भगवान श्री और कृष्ण राम जी और अपने शरीर को और यहीं पर अंतिम समय और अपने अपने शरीरों से भगवान श्री नारायण इस लोक से विदा हुए थे। भारत पर यह सौराष्ट्र देश की बहुत महिमा है। भगवान वेदव्यास ने इसमें बहुत सारा इतिहास लिखा है। तो वो सौराष्ट्र देश की कथा और सोमनाथ भगवान को प्रणाम करते हुए आगे चलते हैं। शांतिपूर्वक बैठते जाए। वैद्यनाथ हो सोमनाथ हो हो जो आदमी चंद्रमा का चंद्रेश्वर सोमनाथ का पूजन करे, वैद्यनाथ का पूजन करे,
अथवा न पूजन करे तो इनका यदि नाम मिले तो रोगी नहीं होता, कभी भी पत्र में नहीं पड़ता। वैद्यनाथो सोमनाथो धन्वंतरी अश्विनो पंचैतानीश्वरे नित्यम व्याधि प्रसन्न जाते, उनको व्याधि नहीं होती। ध्यान देना, किनका? पश्चिम में वैद्य सोमनाथ, पूरब में वैद्यनाथ और सूर्य के दो बेटे हैं अश्विनी कुमार, और नारायण के अवतार हैं धन्वंतरी। इनका नाम लेने से आदमी को रोग नहीं होते। जिनको रोग होता हो, परेशान होते हैं, हमारी घुटने दिखते हैं, हमारा सिर दर्द करता है, हमारा पेट दुखता है। अब कथा सुन लिया, बार बार तो पूछा करते हैं, जब कथा होती है तो बर्बाद करते हैं और बाद में जाकर के सिर उठाते हैं, इसलिए नाराजगी आती है। आशीर्वाद मांगते और उनको समय है, और जब कथा होती है तो मध्य पर दिमाग में उनके विकृति आ जाती है। ये कुरान की कथा है, इसको आप लोग सुन लेना, ये बहुत जल्दी फलीभूत होगी। तो इन वैद्यनाथ सोमनाथ का पूजन करना तुम्हारे शरीर में रोग नहीं हुए। बोलो मापति महादेव। दूसरा ज्योतिर्लिंग है श्री शैलेश मल्लिकार्जुन। कल आपने भगवान गणेश जी के विवाह की कथा सुनी थी, स्वामी कार्तिक उत्पत्ति की कथा सुनी थी। स्वामी कार्तिक का विवाह नहीं हुआ, रूट के चले गए थे, और दक्षिण भारत कृष्णा नदी के किनारे पर दक्षिण कैलाश है, श्री शैल पर्वत पर भगवान श्री शाम सदाशिव वहाँ विद्यमान है। हमने एक सन्यासी से पूछा था वहाँ पर, स्वामी जी ये यहाँ मल्लिकार्जुन क्यों कहते हैं? तो उन्होंने ऐसा बताया था, बहुत पहले की बात है, 1993 की बात। उन्होंने कहा था कि मल्लिका नाम है पार्वती का और अर्जुन नाम है भगवान शंकर का। अर्जुन जो किसी से जीते ना जा सके, और जो सबको भगवान श्री शंकर जी और अर्जुन करें, सबको दे दें, ऐसे अर्जुन कभी किसी से ना जीतने वाले भगवान श्री शंकर ही पार्वती के साथ यहाँ विद्यमान है। पर्वणि सन्निधो, माता पार्वती और भगवान शंकर ये पर्व में वहाँ जाते थे कार्तिक के लिए, इसलिए पूर्णमासी को पार्वती और अमावस्या को भगवान शंकर, दोनों हो गए श्री शैल भगवान की जय। तीसरा ज्योतिर्लिंग है आपका उज्जैन में, अवंतिकापुर मालवा में महाकालेश्वर भगवान। पृथ्वीमाला देश में कोई विष्णुनाथ का राक्षस था, तो उसने अत्याचार किया पूरे संसार में। जहाँ भी कोई भक्तिभाव पूजन पाठ करता हुआ नजर आवे तो उसको मारता था। मालवा देश में जब आया तो देखा यहाँ भी कुछ सदाचारी और धार्मिक व्यक्ति लोग भगवान शंकर का मिट्टी में पूजन कर रहे थे, मिट्टी का शिवलिंग बना के। उसने बड़ी जोर की तलवार मारी तो भगवान शंकर जी वही शिवलिंग से प्रकट हो गए और दूसरे को काल के काल महाकाल बनकर के नाश कर दिया। बोले महाकालेश्वर भगवान। और शिव पुराण में कथा ही है हनुमान जी महाराज की, श्रीकर गोप की। देखना, हमने आपको बताया था भगवान शंकर की यशोमती की और बड़ी महिमा है। और एक बात बताई थी, शनिवार के दिन यदि प्रदोष पड़ जाए तो कोई भाग्यशाली व्यक्ति यदि उस दिन भगवान शंकर का पूजन कर दे, उस दिन भगवान शंकर जी बहुत आनंदित होकर के नृत्य करते हैं। प्रदोष नृत्य होता है सोमवती अमावस्या के 2 दिन पहले, प्रदोष शनि प्रदोष। इसलिए जब सोमवती अमावस्या पड़े तो वो फल मनुष्य को 60,000 वर्षों तक मिलता है। रविवार को सप्तमी पड़ जाए और शनिवार को प्रदोष पड़ जाए तो ध्यान देना, उस दिन आप लोग ये पर्व ये पुण्य कर्म मत छोड़ना, शिव जी का जरूर पूजन करना। कहा जाता है अवंतिकापुर के राजा एक दिन पूजन कर रहे थे। एक विधवा गोप ग्वालों का पिता और राजा के पूजन को देखा अपनी माँ के साथ, तो अपने जब घर भी आया तो वो भी खेल खेल में पूजन करने लगा। माँ ने बार बार भजन के लिए बुलाया, बेटा पूजन नहीं किया तो माँ को बुलाई तो उसके जो पूजन सामग्री की आग गंगा फूल और फिर सबको फेंक दिया। बालक दुखी हुआ और रोने लगा, मूर्छित हो गया। उसी समय क्या हुआ, वहाँ पर एक सुंदर रत्नमय शिवलिंग प्रकट हो गया। राजा को भी आश्चर्य हुआ। उसी समय राजा के और नगरवासियों के बीच में हनुमान जी प्रकट हो गए। राजा ने ब्राह्मणों से पूछा, हनुमान जी किस कर्म से आज हमारे नगर में रत्नमय शिवलिंग प्रकट हो गए और आप आ गए? हनुमान जी ने गोपनीय बात बताई, सुनो राजन और ब्राह्मणों, मैं सत्य कहता हूँ, आज शनि प्रदोष है। ये श्री करनाम का जो 8 वर्ष का जो गोप है, बालक का बेटा है,
इसने अंजाम में भगवान शंकर का पूजन कर दिया है। इससे नहीं मालूम कि आज कौन सा दिन है। जो आदमी सभी प्रदोष के दिन शिव जी का पूजन करता है तो शिव जी इसके ऊपर बहुत संतुष्ट होते हैं। मैं भी संतुष्ट होता हूँ, क्योंकि हनुमान जी महाराज भी तो शंकर सुमन है, वो क्यों नहीं प्रसन्न होंगे। तो हनुमान जी भी इसलिए उन्हें वर दिया, आगे आने वाले 8वीं पीढ़ी पर इस बालक के और वंश में नंद नाम के लोग होंगे, उनके यहाँ मेरा परमात्मा श्री हरि उत्पन्न होगा और यहाँ विद्या ग्रहण करने के लिए आएगा। तो हरिहर भगवान भगवान ये सब पुरियों में से एक पुरी है। इसकी कथा बहुत लंबी चौड़ी है। समय अभावत महाकालेश्वर और श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए ओंकारेश्वर ममलेश्वर नर्मदा के और कावेरी नर्मदा कावेरी नर्मदा कावेरी और नर्मदा के दोनों के उभय में भगवान श्री शंकर जी के दिमाग से कहा जाता है इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। एक बार नारद जी विंध्य पर्वत पर आए और नारद को प्रणाम किया। विंध्य पर्वत ने, बोले नारद जी मेरा कितना सौभाग्य है, मेरे किनारे पर नर्मदा जी बहती हैं, आज मैं परम धन्य हूँ, क्या मेरे बराबर सौभाग्य कोई पर्वत है। नारद जी ने कहा ये तुम्हारा अधिकार है, बताओ तुम्हारे पास कौन सा तीर्थ है, बद्रीनाथ है कि रामेश्वरम है कि द्वारका है कि देवनाथ है, क्या है, कौन सा शिवलिंग है तुम्हारे पास, बताओ। हाँ बात तो सही है। उसी समय विंध्य पर्वत को मन में और भगवान शंकर के आराधन करने का विचार आया। भगवान शंकर की आराधन किया, प्रसन्न हो गए। शिव जी ने कहा भगवान विंध्य पर्वत, उन्होंने कहा वर देना है तो ये वर दो कि मेरे तीर पर आप भगवान शंकर सदा के लिए विद्यमान हो। सज्जनों को उतारने के लिए भगवान शंकर जी और उस विंध्य पर्वत के और शिखर पर ओंकार रूप से प्रकट हो गए। ओंकारेश्वर भगवान की जय। बाद में नर्मदा के किनारे सारे ब्रह्मांड के देवी देवता आए और उन्हें ओंकारेश्वर के समीप में सबने आराधन किया। तो वहाँ पर भी एक शिवलिंग प्रकट हो गए जिनका नाम है अमरेश्वर। अमर करके देवताओं को आज वाले शिवलिंग का नाम है अमरेश्वर। बड़े अमरेश्वर भगवान शंकराचार्य ने और बहुत सुंदर निर्णय दिया है। संतकरण इस बात को अपने भाव जानते हैं। सदैव मानधाम के पूरे सदा ही मन रहता के नगर में भगवान शंकर जी ओंकारेश्वर रूप से विद्यमान है और नर्मदा जी के दक्षिण तट में अमरेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में विद्यमान है। और तो बोलते हैं ममलेश्वर को ज्ञानी बहुत तो जाते हैं तो ओंकारेश्वर को दर्शन करते हैं, ममलेश्वर को जाते हैं। हमने पूछा ध्यान देना, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में ममलेश्वर भी ज्योतिर्लिंग है, उनके दर्शन जरूर करना चाहिए। और यदि उनके दर्शन नहीं किया तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाती है, जरूर जाना। बोले ओंकारेश्वर ममलेश्वर भगवान की जय। कल्याण वैद्यनाथ उनका डाकन्याम भीमशंकरम। अगले ज्योतिर्लिंग की कथा की है चिता वैद्यनाथम। इसमें बड़ा विवाद होता है। दक्षिण भारत में हम जाते हैं तो वो लोग चित्र करते हैं, बोले यही ज्योतिर्लिंग है। महाराष्ट्र में है पल्ली वैद्यनाथ और औंढानाथ। तो आधे भारत से हम उसी को ही ज्योतिर्लिंग मानते हैं, इनको नहीं मानते। इसमें बड़ा विवाद है। उत्तर भारतीय लोग बिहार में, झारखंड में, देवघर में सिर्फ वैद्यनाथ को मानते हैं और आधे लोग पल्ली वैद्यनाथ को मानते हैं। ठीक है, कोई मानो, अच्छी बात है। शांत में जो वर्ण आया है अब आप सुनो इसकी उत्पत्ति। कहा जाता है एक बार रावण ने भगवान शंकर का पूजन करके और लंका ले जाने लगा तो पार्वती ने गणेश कार्तिक ने कहा भोलेनाथ लंका निश्चय निकलने वाला वहां क्या करोगे जाकर राष्ट्रपुरी में, आप यही भारत में क्यों नहीं रहते। उन्होंने कहा मेरा भक्त रावण मेरे को ले जा रहा है तो क्या करूँ, और कहा तो क्या करूँ, तो आप भगवान को विघ्न करके यहीं रह जाओ। उन्होंने गणेश जी को संकेत दिया पुत्र तुम कोई ऐसा विघ्न करो कि रावण हमें ले न जा पावे, भारत में ही रह जाए। बाला गणेश जी सीता भूमि माताएं बच्चों को यदि लावे तो साफ रखने की जिम्मेदारी भी रखनी चाहिए। ध्यान देना, इनको दोष होता है कि बच्चों को साफ कर बोलो आप लोग देख के बैठे रहते हो,
के शरीर को भगवान शंकर जी ने अवशेष को जलाया था और जला करके भगवान शंकर की 60,000 वर्ष तक और वहीं पर चिताभूमि में ही भगवान शंकर ने रमण किया। इसलिए उस भूमि का नाम हो गया चिताभूमि। तो चिताभूमि वैद्यनाथम। तो भगवान शंकर को उस भूमि से बड़ा लगाव है। गणेश जी वहीं आए और विघ्न कर दिया। क्या विघ्न किया? रावण आकाश मार्ग से उतर के भगवान शंकर को मस्तक पे लेके जा रहा था तो रावण को बड़ी जोर से पुलिस पेशाब लगी। जब रावण को पेशाब लगी तो रावण आकाश से नीचे उतरा, क्योंकि शिवलिंग, शालिग्राम, दीपक, तुलसी दल, बेलपत्री, हविष्य, भोजन, इनको लेकर के मनुष्य को बाहर निकलने की आदत है, अवश्य हो जाती है। इसलिए रावण ने सोचा कोई व्यक्ति को दे दूं और फिर पेशाब करूं। गणेश जी को दे दिया, पेशाब करने के लिए बैठ गया। गणेश ने शिवलिंग जमीन में रख दिया और रखने के बाद रावण आया उसी को करके शिवलिंग को खड़ा तो शिवलिंग कल से मछली हुआ। रावण ने गुस्सा करके उसके ऊपर और भी जोर से गुस्सा मार दिया। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा रावण तू बोल रहा था मैं लंका में ले जाकर के पूजन करूंगा, कैसी पूजा करवा है? तू तो मुके मारा है। भगवान शंकर जी ने कहा, रावण ने भगवान शंकर से क्षमा मांगी। भोलेनाथ मैं वैसे भी तामसी मांसाहारी और राक्षस हूँ, मेरे को क्रोध रगड़ में भरा है तो मेरे कामास क्रोध बुझाए थे, मैं आपको नहीं ले जा पाया, जीव छुड़ा दी तो मैंने उनका मार दिया और उसी के नीचे ढक गया। भगवान शंकर ने कहा बस मैं यही रहूंगा, तुम जाओ। रावण ने वही पूजा करके चला गया। बाद में वैद्यनाथ अश्विनी कुमार ने भगवान शंकर का पूजन किया और पूजन करने के अवसर पे उसका नाम हो गया वैद्यनाथ। बोलो वैद्यनाथ भगवान। वहां के लोगों को रावणेश्वर बोलते और हम लोगों को वैद्यनाथ बोलते। दाक्षिणाम जीव शंकर। सह्याद्री पर्वत में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ एक बार ये सब के सब आए, युद्ध के युद्ध ऋषियों को खाने लगे। तो भगवान शंकर जी ने ऋषियों की रक्षा करने के लिए आप लोग बैठे हैं, आप लोग कोई भी बैठे बच्चों को बाहर करो, ये माताएं जो हमला करेंगे इनको बाहर कर दो या तो बच्चों को बाहर करो। काशी विश्वनाथ भगवान की भीमा शंकर के प्रति की कथा। रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण ऋषि मुनियों को खाता हुआ कर्कटी नाम की एक राक्षसी से बलात्कार किया। उसे पुत्र बंधुआ जिसका नाम हुआ भीम। भीम ने ऋषि मुनियों को त्रास देने लगा राम का बदला लेने के लिए। अपनी माँ से पूछा, बोले माँ मेरा पिता कौन है? उसने कहा तुम्हारा पिता लंका का राजा रावण का भाई कुंभकर्ण है। उसको राम जी ने मार दिया ऋषियों के खातिर। तो भगवान श्री रामचंद्र से बदला लेने के लिए उसने ब्राह्मणों का अपमान किया, संतों को। भगवान शंकर ने उस भीम को मार दिया और उसका नाम हो गया भीमा शंकर भगवान। काशी विश्वनाथ की कथा को आप सुन चुके हो। जिस समय परमात्मा जी ने अपनी आत्मभूता और माता शिवा के लिए आनंद वन की रचना किया था, तो शिव जी ने पुष्पनगर में ही विश्वनाथ रूप से सदा के लिए निवास किया। आज भी भगवान काशी में और विश्वनाथ रूप से विद्यमान है। जो व्यक्ति काशी और विश्वनाथ और गंगा
तीनों का एक साथ नाम ले लें। ध्यान देना, सरकार में तो उनको काशी में रहने का, गंगा में स्नान करने का फल एक साथ में मिल जाता है। शिव जी ने वरदान दिया है 100 योजन दूर भी कोई आदमी काशी गंगा का नाम ले तो वो फ्री होगा और काशी में रहने का फल पा जाएगा। काशी विश्वनाथ भगवान काशी प्राचीन नगरी है, दुनिया में सबसे पहले और काशी की उत्पत्ति हुई है। उसका प्रभास नैमिषारण्य ये सब नगर बाद में आए। सबसे प्राचीन नगर काशी, काशी भगवान शंकर के त्रिशूल में है। जब तक ब्रह्मा जी की धरती कायम है तब तक काशी धरती में है, और जब धरती डूब जाएगी तो काशी त्रिशूल में आ जाएगी। ये भगवान शंकर की काशी की महिमा बड़ी विचित्र है। सारे देवताओं ने और काशी का सेवन किया है, आप लोग भी काशी का सेवन करना। भगवान नारायण ने इस काशी में रह करके भगवान शंकर को अपने आप का ही दान कर दिया, अपना नेत्र ही दान कर दिया। आज वो नारायण तीनों लोग में भगवान शिव जी को और परम प्रिय है। हर हर महादेव भोले काशी विश्वनाथ संसार काशी के रहने वाले भगवान धर्म का जो आदमी शुरू करता है तो उसके सारे पाप भैरव जी खा जाते हैं। काशी के भीमचंडी, काशी के वेदव्यास, काशी के कुकुट ब्राह्मण, नाम के ब्राह्मण, इनका जो स्मरण करता है निर्धन और धर्मान हो जाए, पूरा सबके का फल विनष्ट हो जाता है। आप लोग लड़ाई के लिए जाना, चुनाव के लिए जाना, अग्नि में हवन करने के लिए जाना, यदि काशी के रहने वाले भीमचंडी, वेदव्यास, कुकुट आदि का स्मरण कर लिया, आपके जीवन के सब कार्य सफल हो जाएंगे। काशी विश्वनाथ भगवान वेदव्यास ने काशी में रह करके एक काशी नाम का और संहिता ही लिखी है। काशी की महिमा जितनी कही जाए उतनी कम है। बोलो काशी विश्वनाथ ब्रह्म कम गौतम है। कौन भला गौतम का नाम नहीं जानता। गौतम जी ने गायत्री माता की कृपा से एक पीतल तांबे का पात्र पाया। उस पात्र में सारे ऋषि सिद्धि और भगवान शंकर गायत्री की कृपा से सब वर्ष से मिलती थी। गौतम जी ने 12 वर्ष ऋषि मुनियों को, देश के सभी ब्राह्मणों को पालन किया। ब्राह्मणों ने गौतम को कलंक लगाया था, गणेश जी को गाय बना करके। इसलिए गौतम जी ने और उन ब्राह्मणों से आदेश दिया, क्या करूँ, गौ हत्या कैसे नहीं होगी। गौतम जी को झूठा लक्षण लगा तो भी गौतम जी ने कटु वचन पी करके 3 बार धरती की यात्रा किया, अक्षर की आराधना किया। शिव जी ने गंगा दिया और बोले गौतम मैं ब्राह्मणों को मारूंगा। भगवान शंकर जी ने गौतम को कहा, तो गौतम ने कहा ब्राह्मणों को आप जन्म दो, ब्राह्मणों के लिए बड़ी काफी, आपको मुझे गंगा दे दो। भगवान शिव जी ने गंगा दे दिया। तो इस गंगा का नाम हुआ गौतमी, और जो हिमालय से वही है उसका नाम हुआ भागीरथी। गौतम महर्षि के द्वारा जो गंगा जी शंकर जी के द्वारा लाई हुई, इनका नाम ही है गोदावरी। तो गौतम जी ने भगवान शंकर को नमस्कार किया और भगवान शंकर ने गौतम के प्रसन्नता भगवान श्री नारायण ने देवी गंगा को मृतलोक में आते समय बोले कि मेरे हरियुग में और सदा ही सब जगह हमारे संत को और भजन करते करते तीर्थों में आएंगे तो तीर्थों का पवित्र का पाप और सब दूर करेंगे। तो इसलिए आप सबके दिमाग क्षेत्र में और हमारे स्वामी जी, शास्त्री जी और आप सबसे पढ़ाई में महाराज जी आए हैं, हमसे निवेदन करते हैं आप सबको दो आपसे भजन सुनाने की कृपा करेंगे। बोलो बाबा सत्य महादेव की जय।
कृपा से आज आप लोगों को हमारे परम आत्मीय आदरणीय श्री महाराज जी के मुखारबिंद से भगवान महादेव जी के परम पुनीत चरणों का गुणगान आपने श्रवण किया। भगवान शंकर तो परम दयालु, परम समर्थ और आशुतोष है। आशुतोषाली तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार सभी ऋषि मुनियों ने संसार के सभी जीवों की तरफ से विचार किया कि कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए। ये जीव, संसारी जीव तो कलयुग में और अपने तपस्या से, साधना से, भजन से भगवान पर पहुंच असंभव ही है। इसे कोई ऐसा मार्ग निकालना चाहिए जो सहज रूप से भगवान के पास पहुंच जाए। और ऐसे देवता भगवान शंकर ही है, उसे निवेदन करना चाहिए। तो सब ऋषि मुनि कैलाश धाम में भगवान के चरणों में पहुंचे और प्रार्थना के निवेदन किया। हम कुछ कहना चाहते हैं। भगवान शंकर ने कहा ठीक आप बोलो। सब ऋषि मुनियों ने कहा एक तो ये नियम है कि जो जैसा करेगा वैसा फल तो भोगना पड़ेगा। तो जीव की कर्म राशि इतनी बड़ी है कि कर्म भोगते भोगते कोई निस्तार होना संभव नहीं है। और उतने में अगर थोड़ी सी भी आखिरी समय में कुछ संस्कार उत्पन्न हो जाए तो पतन भी हो जाता है। कुछ ऐसा उपाय करिए कर्म भी परेशान न करें और मुझसे सहज रूप से मिल जाए। क्योंकि आप उदार हो, आशुतोष हो और डरदारी हो, आप समर्थ भी हो। तो भगवान शंकर ने विचार किया और कहा भी कि देखो तीन लोगों में तो ऐसा नियम है कि यहाँ जो जो कर्म करेगा उसका भोगना पड़ेगा। अब आप लोगों ने ऐसा विचार किया है तो मैं न्याय उपाय करता हूँ। मैं वैसी मेरी पूरी है काशी, वो मेरी नींद पूरी है, मेरा घर ही है, मैं उसको तीन लोगों से अलग किए देता हूँ। तो भगवान शंकर ने काशीपुरी को तीन लोगों से अलग कर दिया और त्रिशूल के नोक में बसाया। तभी ये कहते हैं ना काशी तीन लोग से न्यारी। न्यारी क्यों है कि वहाँ भगवान का सृष्टि का जो विधान है वह लागू नहीं होगा। एक नियम और कर दिया, यहाँ पापी तापी अधम चंडाल जीव जंतु जो भी मरेगा तुरंत मुक्ति प्रदान होगी उसको। तो जब काशी में कोई जीव गंगा तट में, मणिका घाट में, जब पूरे काशी क्षेत्र में अयुक्त चिन्ह बोलते हैं कोई मरता है, उस समय भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के और जीव के कान में राम नाम को उच्चारण करते हैं। वही तारक राम नाम है। तो हर जीव के कान में जाकर के बाएं कान में भगवान शंकर राम नाम उच्चारण करते हैं, तत्काल सदगति देते हैं और तत्काल उसकी मुक्ति हो जाती है। ये प्रमाण भी है कि जब जीव काशी में मरता है तो उसका बाएं कान खड़ा हो जाता है, शव का भी, मुर्दे का भी। भगवान शंकर राम नाम का दान करते हैं। तो ये भगवान कल कितने कृपालु हैं कि जिन्होंने काशी में ऐसा नियम बना दिया, यहाँ कोई नियम लागू नहीं होगा, कोई मुक्ति से रहित नहीं होगा, या यमराज प्रवेश नहीं होगा और सब मुक्त हो जाएंगे। ऐसा चारों देवता कौन होगा? जब समुद्र मंथन हुआ सब देवताओं ने अमृत के लिए बड़ा परिश्रम किया। तब जब अमृत निकला और बंटवारे का समय आया तो देवताओं ने सोचा अब तो बंटवारा होगा, राक्षस भी लेंगे, आधा ले जाएंगे, आधा देवता लेंगे और तो हमको क्या बचेगा। तो अगर महादेव को बुलाते हैं तो महादेव है, बड़े देवता है, उनको इसका ज्यादा देना पड़ेगा, हम कुछ बचेगा नहीं तो उनको बुलाओ मत। तो किसी देवता ने शंकर जी याद किया नहीं, बोले अमृत में कौन याद करता है। और जब विष निकला वे सब मरने लगे और पूरा त्रिलोक हाहाकार मचा, जलने लगे। बोले अब क्या हो, अब तो सर्वनाश ही हो जाएगा। तो भगवान विष्णु ने कहा आप लोग बड़े स्वार्थी हो, जब लड्डू खाना हुआ तो आपने पूछा नहीं और जहाँ खाना हो शंकर जी याद करते हो। देखो वो बड़े दयालु है, वो आप अनसुनी नहीं करेंगे, आप जाइए तो सही, वो कोई स्वार्थी नहीं है, वो तो महादेव है। सब देवता लोग गए, बोले आप कैसे बता रहे हो। बोले प्रभु विष निकला हुआ है और सब जल रहे हैं, हम तो मर जाएंगे। भगवान शंकर ने गौरी कर देखा क्या करें। गौरी माता उनके सामर्थ्य को जानती है, बोले आपके पुत्र हैं, आप सामर्थ्यवान हो, इनके कष्ट दूर करो। भगवान शंकर ने तत्काल, क्यों, वो जानते हैं कि मेरे हृदय भगवान राम है, वो परम अमृत है, उस परम अमृत के सामने हलाल विष क्या कर सकता है। तत्काल भगवान शंकर ने दोनों अंजलि में उस हलाल विष को लेकर के पान कर लिया।
पान कर लिया। फिर विचार में हृदय भगवान राम रहते हैं तो कंठ में उसको रोक लिया, तब का क्या नाम हो गया भगवान का? नीलकंठ। कंठ नीला हो गया। तब साधु विभूषण कहते महापुरुष लोगों की जो क्रिया होती है वो कोई भी क्रिया हो, छोटी क्रिया भी होती है, वो उनके सौभाग्य का और उनके यश का वर्णन होती है। भगवान शंकर यश बढ़ गया, कीर्ति बढ़ गई और भगवान का नाम नीलकंठ बढ़ गया। क्यों कि भाई अमृत से पान करते हैं, जहाँ से कोई भी पान कर सकता है। जो परम उदार हो, परम समर्थ हो और दूसरे का दुख जो सहन कर सकता हो वो महादेव होता है। भगवान शंकर तो परम दयालु है और कहते भी है जरद सकल चलो वृंद गरज विषम से पान किए तेन भले से मत मन को कृपाल शंकर चले। जिन्होंने चलते हुए संसार को देख करके और गरज को पान कर लिया, ऐसा कृपाल कौन हो सकता है? भगवान शंकर। यहाँ तक कि चोर गया मंदिर में और भगवान शंकर का चांदी घंटा था, चुराना था, उसका हाथ गया नहीं तो उसी पिंडी में भगवान शंकर शिवलिंग में चढ़ गया और घंटे को पकड़ा तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। कोई जल चढ़ाया, कोई बिल्वल चढ़ाया, किसी पुष्प चढ़ाया, इस भक्त ने सर्वस्व निछावर कर दिया, अपने को चढ़ा दिया। भगवान शंकर प्रकट हो गए, बोले वरदान मांगो। बोले आप कौन है? बोले आप भगवान शंकर है। तो आप क्यों आए हो? वरदान मांग लो। वरदान ये मांगता हूँ कि घंटा मेरे हाथ में आ जाए। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, घंटा मिलेगा, मैं तुम कैलाश का वास देता हूँ। तो भगवान शंकर तो परम दयालु है और हमारी भगवती जो नर्मदा मैया है उनकी पुत्री है, यानी शिव स्वरूप ही है। भगवती नर्मदा जी में शिव जी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि पूर्णमदा पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते शिष्य थे, पूर्ण का जो पूर्ण ही होता है। तो भगवान शंकर की पुत्री मां नर्मदा साक्षात शिव ही है। तो नर्मदा जी के दर्शन से, माँ भगवती नर्मदा जगदम्बा के प्रणाम करने से, उनके आत्मन करने, स्नान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार आप लोग बड़े भागी हैं। ऐसे भगवान शंकर का मंगलमय चरित्र, 12 ज्योतिर्लिंग, भक्ति नर्मदा जी का पावन कथा सुना। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। बोलो नर्मदा मैया की जय, शिव भगवान की जय। कथा व्यास कथा पीठ से सुना रहे थे कि काशी, गंगा और महादेव तीनों का नाम एक साथ जो स्मरण कर लेता है वो भगवान शिव के धाम को चला जाता है। शास्त्र प्रमाण है, गंगा गंगे योजा योजना नाम शतैर 100 योजन दूर से भी अधिक कोई गंगा गंगा इस तरह स्मरण करता है तो वो भगवान शिव के धाम को जाता है। माँ गंगा की बड़ी महत्ता है, लेकिन हम नर्मदा तट के वासी नर्मदा के दर्शन मात्र से ही भगवान शिव की शरण पा जाते हैं। जब भी हम भगवान नारायण की आराधना करते हैं तो वैसा स्वरूप, वैसा चंदन तिलक तुलसी जल फल धारण करते हैं। जब शिव की आराधना करते हैं तो रुद्राक्ष की माला, भस्म, त्रिपुंड, चंदन, पुष्प, बिल्व पत्र, जिस शक्ति की आराधना करना होती है हमको भी वैसा ही बनना होगा। यहाँ भगवान शिव की शरण में आप सब जाने के लिए बैठे हैं, तो यहाँ भी आपको जैसे भगवान शिव परम शांत हैं, ऐसे ही वक्ता को भी और श्रोता को शांत चित्त होना पड़ता है। जब तक आप भगवान शिव की तरह परम शांत, परम आनंद में चित्त एक रस हो, इस तरह नहीं होंगे, आप शिव के शरण में सहज गति नहीं पा सकेंगे। शास्त्र, महापुरुष, गुरुजन आपको समझाते हैं
शास्त्र प्रमाण को देते हैं कि तुम नर्मदा का दर्शन कर लोगे तो गति पा जाओगे, गंगा का नाम स्मरण कर लोगे तो गति पा जाओगे। ऐसे ही एक दिन माँ जगदम्बा ने भगवान महादेव को पूछा कि प्रभु, शास्त्रों में वर्णन है कि जो गंगा में स्नान करता है, नर्मदा का दर्शन करता है, सुना है वो आपके धाम को आता है। लेकिन मैं तो नित्य संगिनी हूँ आपकी और देखती हूँ कि इतने हजारों लाखों लोग रोज गंगा में स्नान कर रहे हैं, नर्मदा का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई आता नहीं। कारण क्या है? भगवान पतित पावन महादेव ने कहा कि देवी, ऐसे अगर तुमको समझाऊंगा तो समझ नहीं सकोगे। चलो हम चलते हैं नर्मदा के तट पे, गंगा के तट पे, वहीं तुम समझ सकोगे कि सब यहाँ तक क्यों नहीं आता। भगवान महादेव भगवती जगदम्बा दोनों गंगा के तट पहुंचे और उस रास्ते के किनारे जहाँ से भक्त गंगा में स्नान करके आ रहे थे, भगवान शिव एक वृद्ध के स्वरूप में एक बड़े खड्डे में इस तरह लेटे हैं जैसे ऊपर से कोई बुजुर्ग व्यक्ति बड़े गड्ढे में गिर गया है। और भगवती पार्वती जगदम्बा उस खड्डे के किनारे बैठी हैं और वहां से जो भी गुजर रहा है उससे कह रही है कि गंगा में स्नान करके जो कोई परम पवित्र हो गया हो, वो मेरे पति ये गड्ढे में गिरे हैं उनको निकाल दे, और जो पवित्र नहीं हुआ हो वो इनको छूना नहीं तो मृत्यु हो जाए। जितने भी लोग दर्शनार्थी भक्त गंगा में स्नान कर करके आ रहे हैं, हर कोई ये शब्द सुनता है कि जो कोई परम पवित्र हो गया हो वो मेरे पति को निकाल दे, जो पवित्र नहीं हुआ हो वो इनको छूना नहीं। पूरा सुबह से मध्याह्न काल हो गया, मध्याह्न से सायंकाल हो गया, इतने सारे लोग स्नान कर करके वहां से गुजर रहे, लेकिन कोई भी हिम्मत नहीं करता कि बुजुर्ग स्वरूप भगवान शिव जो गड्ढे में पड़े हैं उनको निकाल दे। सायंकाल हो गया, फिर कोई भगवान का कृपा पात्र जिसको हृदय में ये पूर्ण विश्वास था, जिसने शास्त्र की, गुरुजनों की, महापुरुषों को की बात को अक्षरशः सत्य जाना और ये माना कि अभी मैंने गंगा का स्नान कर लिया है तो मेरे सब पातक नष्ट हो गए और मैं परम पवित्र हो ही चुका हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा एक भक्त आया और गड्ढे में हाथ डाला और भगवान शिव को बाहर निकाल दिया। भगवान शिव ने कहा कि देवी ये हमारे भाग में आए। ऐसे ही आप सब भी गंगा के तट पे, नर्मदा के तट पे जाते हैं, स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, लेकिन हृदय में वो विश्वास नहीं जगा पाते कि अब हमने कथा सुन ली है, अब हमने नर्मदा का स्नान कर लिया है, अब हमने गंगा का सानिध्य पा लिया है, अब हम पूर्ण परम पवित्र हो चुके हैं। ऐसा जिस दिन आपके हृदय में विश्वास आ जाएगा, गंगा नर्मदा कथा आपको परम पवित्र बना देगी। बात है हृदय में विश्वास का, नहीं तो सालों तक कथा सुनते रहो, नर्मदा नहाते रहो, कुछ रूपांतरण होने वाला नहीं। जब आपके हृदय में विश्वास पैदा हो जाता है, बिना विश्वास भगत ही नहीं, ते ही बिन द्रव ही न राम, राम कृपा बिन सपने हो जीव न लग विश्राम। जब तक आपके हृदय में विश्वास नहीं होगा, कथा खाली व्यथा की तरह जैसे आपके जीवन में भी कथाएं आप सुनते रहेंगे, आपका कुछ रूपांतरण नहीं होगा। लेकिन जिस दिन आपके हृदय में ये विश्वास जग जाएगा, आपका हृदय रूपांतरित हो जाएगा,
भगवान के चरणों में अनंत प्रेम लगेगा, आप परम पवित्र हो जाएंगे। आप सब इस भूमि पे आए, आपने कथा श्रवण की, आप सबका परम मंगल हो, भगवान शिव के शरण में आपको गति हो। नर्मदे